ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज प्यारी बाबा के मधुर महावाक्य हैं 19-10-24 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। बाबा कहते सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद से ही 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनेंगे। याद से ही 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनेंगे। प्रश्न है, तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम कौन है? तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम कौन है? उत्तर में बाबा ने बताया है, नेचुरल कैलेमिटीज व साइंस की इन्वेंशन। नेचुरल कैलेमिटीज व साइंस की इन्वेंशन, जिससे सारे विश्व का कचरा साफ होता है। ये तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम हैं। बाबा कहते नेचुरल कैलेमिटीज व साइंस की इन्वेंशन, जिससे सारे विश्व का कचरा साफ होता है, ये तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम हैं, जो सफाई में मददगार बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में रहती है। और बाबा कहते कि सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? मीठे मीठे रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? युद्ध के मैदान में खड़े हैं। खड़े नहीं, तुम तो बैठे हो ना। बाबा कहते खड़े नहीं, तुम तो बैठे हो ना। तुम्हारी सेना कैसी अच्छी है। इनको कहा जाता है रूहानी बाप की रूहानी सेना। इनको कहा जाता है रूहानी बाप की रूहानी सेना। रूहानी बाप के साथ योग लगाकर रावण पर जीत पाने का कितना सहज पुरुषार्थ कराते हैं। रूहानी बाप के साथ योग लगाकर रावण पर जीत पाने का कितना सहज पुरुषार्थ कराते हैं। तुमको कहा जाता है गुप्त वॉरियर्स। तुमको कहा जाता है गुप्त वॉरियर्स, गुप्त महावीर। 5 विकारों पर तुम विजय पाते हो। 5 विकारों पर तुम विजय पाते हो। उसमें भी पहले है देह अभिमान, और उसमें भी पहले है देह अभिमान। बाप विश्व पर जीत पाने व विश्व में शांति स्थापन करने के लिए कितनी सहज युक्ति बताते हैं। तुम बच्चों बगैर और कोई नहीं जानते। तुम बच्चों के बगैर और कोई नहीं जानते। तुम विश्व में शांति का राज्य स्थापन कर रहे हो। वहाँ अशांति, दुख, रोग का नाम निशान नहीं होता। सतयुग में अशांति, दुख, रोग का नाम निशान नहीं होता। यह पढ़ाई तुमको नई दुनिया का मालिक बनाती है। ये पढ़ाई तुमको नई दुनिया का मालिक बनाती है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पाने से तुम 21 जन्मों के लिए जगत जीत बनती हो। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पाने से तुम 21 जन्मों के लिए जगत जीत बनती हो। ये तो बहुत सहज है। बाबा कहते कि ये तो बहुत सहज है। तुम हो शिव बाबा की रूहानी सेना। राम की बात नहीं, कृष्ण की भी बात नहीं। राम की भी बात नहीं, बाबा कहते कृष्ण की भी बात नहीं है। राम कहा जाता है परम पिता परमात्मा को। बाकी वह जो राम की सेना आदि दिखाते हैं, वह सब है राम। बाबा कहते राम कहा जाता है परम पिता परमात्मा को, और बाकी वह जो राम की सेना आदि दिखाते हैं, वह सब है रॉन्ग। गाया भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा और अज्ञान अंधेर विनाश। कलयुग घोर अंधियारा है,
कितना लड़ाई झगड़ा महामारी है, सतयुग में ये होती नहीं। बाबा कहते सतयुग में ये होती नहीं। तुम अपना राज्य देखो कैसे स्थापन करते हो, तुम अपना राज्य कैसे स्थापन करते हो, कोई भी हाथ पांव इसमें नहीं चलाते हो। इसमें देह का भान तोड़ना है। इसमें बाबा कहते कि देह का भान तोड़ना है। घर में रहते हो, घर में रहते हो तो भी पहले ये याद करो हम आत्मा हैं, देह नहीं। पहले ये याद करो कि हम आत्मा हैं, देह नहीं। तुम आत्माएं ही 84 जन्म भोगती हो, तुम आत्माएं ही 84 जन्म भोगती हो। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग का लीप युग। चोटी छोटी होती है ना, चोटी छोटी होती है ना। ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। बाबा कहते कि ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। बाप कितना सहज समझाते हैं, बाप बच्चों को कितना सहज समझाते हैं। तुम हर 5000 वर्ष के बाद बाप से ये पढ़ाई पढ़ते हो। तुम बच्चे हर 5000 वर्ष के बाद बाप से ये पढ़ाई पढ़ते हो राजाई प्राप्त करने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, अपने दैवी कुल को कलंक नहीं लगाना है। अपने दैवी कुल को कलंक नहीं लगाना है, गुलगुल बनना है। अनेक आत्माओं के कल्याण की सर्विस कर, अनेक आत्माओं के कल्याण की सर्विस कर, बाप का शो करना है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए, संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए गंदी बातें ना तो सुननी है और ना मुख से बोलनी है। गंदी बातें ना ही सुननी है और ना ही मुख से बोलनी है। हियर नो इविल, टाक नो इविल, सी नो इविल। देह अभिमान के बस हो, कोई भी छी छी काम नहीं करना। बाबा कहते देह अभिमान के बस हो, कोई भी छी छी काम नहीं करने हैं। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है मन मनाभव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। मन मनाभव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। कोई भी बंधन पिंजड़ा है, कोई भी बंधन पिंजड़ा है और पिंजड़े की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। अगर कोई तन का बंधन भी है तो भी मन उड़ता पंछी है। बाबा कहते कि अगर कोई तन का बंधन भी है तो भी मन उड़ता पंछी है, क्योंकि मन मना भव के मंत्र से, क्योंकि बाबा कहते मन मना भव के होने से मन के बंधन छूट जाते हैं। प्रवृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं, और प्रवृत्ति को भी बाबा कहते संभालने का बंधन नहीं। ट्रस्टी होकर संभालने वाले सदा निर्बंधन रहते हैं। ट्रस्टी होकर संभालने वाले सदा निर्बंधन रहते हैं। गृहस्थी माना बोझ, गृहस्थी माना बोझ, और बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन ट्रस्टी है तो निर्बंधन है। और उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम पहुंच सकते हैं। और बाबा कहते हैं उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम पहुंच सकते हैं। और आज की मुरली का स्लोगन है
उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने न दो। उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने न दो। अच्छा, ओम शांति।